लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था शिन एक हॉस्पिटल में आया होता है। वहां पे ऑलरेडी एक टेररिस्ट होता है। वो शिन से कह रहा होता है कि ब्रदर चलो मिलके, हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उनके लिए अब सेक्रीफाइस को ऑफर है वो करते हैं। लेकिन मीरी कहने लग चुकी होती है कि किम तुम क्या बात कर रहे हो, वो पर्सन मेरे टीचर हैं। किम मुझसे कहने लग चुका होता है कि तुम क्या बात कर रही हो, हमारे सर पे तुम्हें अब स्कल का मार्क है वो नहीं दिख रहा है क्या? और मैं उसके अंदर से जो अब विकेट हो रहा है ना वो अब महसूस कर सकता हूँ। मीरी उससे कह रही होती है कि तुमने अभी मेरे टीचर को अब विकेट बोला, तुम मरना चाहते हो क्या? और इधर शिन की तो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। और ये जो मीरी होती है वो अब किम के साथ में अब अच्छे से बहस है वो करने लग चुकी होती है कि शिन अब इन लोगों की तरह बिल्कुल भी अब वो नहीं है। और यहाँ पे ये जो अब किम होता है वो चिल्लाते हुए कह देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को सेक्रीफाइस है उसे अब करने से रोक रही हो, जो अब ये पूरा वर्ल्ड है उसको अब प्यूरिफाई है वो करेगा। तुम्हें वो जो अब ग्रेट बीइंग है उसके बारे में कुछ भी है वो नहीं पता है। और यहाँ पे शिन को अब इसकी मेमोरीज होती है ना वो देखने लग चुकी होती है। उसकी मेमोरीज में दिखता है कि ये जो अब किम होता है उससे अब योहान ने बोल दिया होता है कि तुम्हें अब ढेर सारे लोगों को सेक्रीफाइस वो करना होगा, लेकिन पहले उन्हें काफी ज्यादा जो डर है ना वो अब महसूस है वो कराना होगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उनकी डिसेंड है, उसके लिए मेरे वॉरियर किम क्या तुम ये अब मेरे लिए कर सकती हो क्या? और किम ने इस पे योहान को यस है वो बोल दिया होता है। और इधर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। शिन ने अब इसकी मेमोरीज देख ली होती है तो सोच रहा होता है कि अगर ये सब चलते रहा तो फिर मैं भी वो मर जाऊंगा। और किम ने अपने ऊपर जितने भी अब बॉम्ब लगा रखे होते हैं उनका बटन है वो दबा के ये जो अब सारे लोग होते हैं ना उनके साथ में इस जगह पे मरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले ये वो बटन दबा पाता, शिन ने अब अपनी गॉड स्केचिंग फिंगर होती है वो इसके ऊपर है वो यूज कर ली होती है। इसकी वजह से किम ने जब ये बटन दबाया होता है तब भी वहां पे एक ब्लास्ट है वो नहीं हुआ होता है। और मीरी भी अब किम की तरफ है वो जल्दी से बढ़ जाती है और अपना लाइटनिंग अटैक होता है वो इसके ऊपर है वो कर देती है। इसी तरह से जो किम होता है वो इस जगह पे पूरी तरह से वो निपट जाता है। मीरी जब पीछे देखती है तब वो दिखता है कि शिन अब जमीन पे बेहोश पड़ा है। और यहाँ पे वो बींग जो अब कर्स लगा रखा होता है शिन के ऊपर में वो काफी ज्यादा अब हंस है वो रहा होता है और कह रहा होता है शिन से कि तुम मर रहे हो। और यहाँ पे ये जो अब शिन होता है उसके करीब में मीरी आ रखी होती है और कह रही होती है कि टीचर उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन शिन अब बिना रिस्पॉन्स दिए जमीन पे बेहोश है वो पड़ा होता है। इसी के बाद में अब हमें ये जो अब अरकाना होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक जो बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे को ऑर्डर दे दो तो फिर मैं उस इविल गॉड को अपने पॉइजन से वो मार दूंगा। काना उससे कह देती है कि ना बा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है, क्योंकि वो जो अब यहाँ पे अब प्लागू का लीडर है वो एक काफी ज्यादा जो अब लालची बीइंग है वो है। और यहाँ पे वो इस तरह की जो अब चीज है ना उसे अपने पास से बिल्कुल भी जान है वो नहीं देगा। इसी के बाद में शिन अब देख लेता है कि वो अब अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर में एक दूसरी जगह पे ये वो आ चुका होता है। इतने में शिन जब वो पीछे मुड़ के देख लेता है तब उससे ये जो वो प्लागू का लीडर होता है वो दिख चुका होता है, जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम जो एक न्यू बॉर्न गॉड हो इस जगह पे अब एंडलेसली अब सफर है वो करने वाले हो। कुछ टाइम के अंदर ही तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम मरने के लिए अब भीख है वो मांगोगे। लेकिन इससे पहले ये जो वो प्लागू का लीडर होता है ना वो अब शिन को और भी कुछ बोल पाता। शिन अब इस टाइम पे बेहोश होता है तो फिर उसका ये जो अब नाइटमेयर वाला फ्लावर होता है वो अब एक्टिवेट हो चुका होता है और उसने सीधे ये अब लीडर प्लागू होता है उसको वो पूरी तरह से अब एक बार में वो खा लिया होता है। वो इधर प्रेजेंट में बाहर में शिन ने अब ये अब बॉम्ब होता है उसे ब्लास्ट होने से रोका होता है। पूरे 1200 लोग होता है ना उनको सेव है वो किया होता है। इसकी वजह से उसने जो अब दवाई खरीदी होती है उसका टास्क उसे मिला होता है 100 लोगों को सेव करना है, तो वो अब कंप्लीट हो चुका होता है। इसकी वजह से उसको अब दवाई भी है वो मिल चुकी होती है और इधर उसकी आंखें वो खुल जाती हैं। और शिन को वो जो अब एलिक्सर मिला होता है उसने उसे अब खा भी लिया होता है। इससे उसकी पूरी बॉडी होती है वो काफी ज्यादा अच्छे से रिकवर है वो कर जाती है। और इधर काफी सारे जो लोग होते हैं ना वो अब मीरी को घेर लेते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, मेरे को अपने सिग्नेचर है वो दे दो। शिन मीरी को बाय बोल के यहाँ से वो चले जाता है। और ये सारी चीजें जो हो रही होती है उसको सीसीटीवी कैमरे से योहान है वो देख रहा होता है। उसके पीछे उसका बंदा बता रहा होता है कि हमने उस बॉम्ब को काफी बार अच्छे से चेक है वो किया है, किम ने डेफिनेटली कोई मिस्टेक है वो करी है। योहान इसे रोक देता है और उससे कह देता है कि मैं तुम्हें पूरे 4 दिन है वो दे दे रहा हूँ गिल्ड लीडर, 4 दिन के अंदर में तुम्हें लाइटनिंग एम्प्रेस है उसे मार देना है और सीधे वो जो वो बंदा था ना उसको मेरे करीब है वो लाना है। ये इस टाइम पे शिन की बात है वो कर रहा होता है। पीछे इसके बंदे को समझ नहीं आया होता है कि शिन को इस तरह पे बुलाया है वो क्यों जा रहा है। तो फिर ये जो योहान है वो उससे कहने लग चुका होता है कि तुम सही में एक
कीड़े हो जिसको अब गॉड का फेवर है वो नहीं मिला है, तुम वो जो अब यहाँ पे अब मैंने उसकी वैल्यू है उसे नहीं फील कर पा रहे हो, वो तुम जैसे कीड़े हैं ना उनके अंदर में काफी ज्यादा चमक है वो रहा है और मैं उसके अंदर से जो गॉडली पावर्स है उनको महसूस है वो कर सकता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि शिन अपने रूम में होता है और उसके अब काफी ज्यादा अच्छा महसूस है वो हो रहा होता है उस एलिक्सर है उसकी वजह से। इतने में शिन अब अपने मोबाइल में देख लेता है कि इल्हो है वो अब डायरेक्टली उसे मैसेज है वो कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे को माफ कर देना, लेकिन अब मेरे को क्या तुमने जो वो मेडिसिन दी थी वो अब दोबारा दे सकते हो क्या। शिन काफी हैरान है वो हो चुका होता है क्योंकि इल्हो बिना कुछ बोले हुए जमीन पे वो पड़ा होता है। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ होता है। इल्हो ये वॉरियर टावर के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इसके अंदर में अब जो अब सारे ट्रायल्स है उन्हें पास कर लूँ और अच्छे से बाहर आ जाऊं तो फिर मैं जो अब यहाँ पे अपनी ट्राइब है उनको प्रोटेक्ट है वो कर पाऊंगा। इसी तरह से उसने वॉरियर टावर का दरवाजा खोल के अंदर है वो घुस चुका होता है और इधर जैसे उसने अंदर घुसा होता है उसे वो बताया वो जा रहा होता है कि उसे वॉरियर टावर का फर्स्ट फ्लोर का जो अब ट्रायल ऑफ रॉक है उन्हें पास वो करना होगा, सेकंड फ्लोर है उधर जाने के लिए। और ये जो इल्हो होता है वो अब सीधे अब ऊपर जा रहा होता है ये सोचते हुए कि जो अब शिन ने उसे अब ड्रिंक है वो दी थी उसको पीने के बाद में वो अब लेवल 2 पे वो पहुंच चुका था और उसके पास काफी अच्छा आर्मर है तो फिर वो ऐसा कर सकता है। लेकिन इतने में जो एक पत्थर होता है वो सीधे इसके आके लगता है और वो सीधे जमीन पे वो गिर जाता है और इसी पत्थर से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो शिन से अब हेल्प है वो मांग लेता है। और शिन ने ये सारी जो अब इल्हो की मेमोरीज होती है उनको रीड है वो कर लिया होता है और उसे अब सिचुएशन समझ आ चुकी होती है। शिन कहने लग चुका होता है कि मैंने काफी सारी जो अब पास्ट में एंट है उनको ऐसी फन के लिए वो मारा था, क्या उन्होंने भी इस तरह से अब काफी ज्यादा अब सफर है वो किया था क्या। नोटिफिकेशन भी है वो आ जाती है कि जो इल्हो है वो अब 10 सेकंड के अंदर में वो मरने वाला है। तो सबसे पहले शिन उसको एक अब जो येलो वाला पोशन होता है वो देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अब काम नहीं करता है और यहाँ पे 8 सेकंड के अंदर में इल्हो मरने वाला है। और इसी तरह से टाइम जो होता है वो बीते जा रहा होता है। इतने में शिन को अब याद है वो आ जाता है कि उसने एक जो अब हीलिंग वाली जो अब अथॉरिटी होती है ना उसको अब रिवॉर्ड के रूप में वो पाया होता है। इधर जब 3 सेकंड बचे होते हैं इल्हो के मरने के ऊपर में तब वो अपनी जो अब हीलिंग वाली अथॉरिटी होती है वो अब इल्हो के ऊपर में वो यूज कर लेता है और इल्हो होता है वो इससे पूरी तरह से हील है वो हो चुका होता है और वो अब इतना ज्यादा खुश होता है इल्हो की वो खुशी के मारे रोने वो लग चुका होता है। और शिन उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो जो अब टावर है उसको एंटर है वो मत कर देना क्योंकि वो डेंजरस है। और यहाँ पे इल्हो उससे माफी मांग रहा होता है। शिन सबसे पहले कह देता है कि ये डेंजरस है, तुम यहाँ से पहले बाहर है वो निकलो, लेकिन ये जो वो वॉरियर टावर का दरवाजा होता है वो ओपन नहीं हो रहा होता है और शिन को अब बता दिया जाता है कि जो वो वॉरियर टावर है वो अब पूरा 40 लाख साल है उनसे यूज है वो नहीं हुआ है और यहाँ पे अब तुम्हें अगर इससे एग्जिट करना है तो फिर 15th फ्लोर है वो उस तक क्लियर है वो करना होगा। इल्हो परेशान होते हुए कह रहा होता है कि मेरे को 15th फ्लोर तक क्लियर है वो करना होगा वरना मैं लीव नहीं कर पाऊंगा। शिन मैं इस जगह पे क्या करूँ, शिन को भी समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे और उसको एक नया टाइप का पोशन होता है वो दिख चुका होता है तो फिर उसने अब इल्हो के लिए वो खरीद लिया होता है और उधर दरवाजा भी इस टाइम पे कोई खटखटा रहा होता है तेज से। शिन अब इल्हो से कह देता है कि सबसे पहले ये पी लो और यहाँ पे वो अब सीधे अब चले जाता है दरवाजा खोलने के लिए और वो अब देख लेता है कि दरवाजे के बाहर में एक बड़ा सा बंदा है वो होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ब्रिलियंस गिल्ड है उसका जो अब एक्सक्लूसिव स्काउट है वो हूँ, मेरा नाम तैमिन है, क्या तुम मेरे से थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो क्या। और दूसरी तरफ अब हमें इल्हो को देखता है, उसने अब शिन के द्वारा काफी सारे जो पोशन उससे दिए गए होते हैं उन्हें वो पी लिया होता है तो फिर वो सीधे अब ये जो अब ट्रायल ऑफ रॉक होता है उन्हें अब पास करने के लिए अब सीढ़ियों पे वो चढ़ता है और उसको अब ऊपर में अब रॉक का हमला हो जाता है तो फिर वो अब एक तेजी से पंच है वो मार देता है और इस रॉक को काफी ज्यादा आसानी से एक पंच से तोड़ देता है। और अब यहाँ पे ये जो अब इल्हो होता है इस तरह से उसने अब ट्रायल ऑफ रॉक होता है उसको क्लियर कर लिया होता है और उसको ये जो अब रॉक की ब्लेसिंग भी है वो मिल चुकी होती है तो फिर वो अब सेकेंड ट्रायल जो अब ट्रायल ऑफ विंड होता है उसको भी वो अब काफी आसानी से क्लियर कर लेता है। और शिन ने सामने जो वो बंदा होता है उससे थोड़ी बात कर ली होती है और वो कह रहा होता है कि तो फिर तुम मेरे को अब 300 मिलियन की एनुअल सैलरी है वो दोगे। तैमिन उससे कह रहा होता है कि हाँ और अगर तुम्हें सही लग रहा है तो फिर तुम अभी हमारी गिल्ड में वो चलो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन है वो करने के लिए। और शिन तो अब काफी ज्यादा अब सोचना वो लग चुका होता है कि
300 मिलियन। और इस तरह से मेरे को कभी भी अब कुछ भी लिखने की ज़रूरत है वो नहीं होगी नोवेल, और मैं अब चाहे कुछ भी खाना चाहूँ ना वो खा सकता हूँ, बहुत सही रहेगा। तैमिन इस टाइम पे उसे और भी बता रहा होता है कि तुम जितने भी अब मॉन्स्टर को हंट ये सब है वो करोगे, उनका जो वो बाय प्रोडक्ट होएगा उनका 70% है वो तुम्हें दिया जाएगा प्रॉफिट। शेन अभी भी सोच रहा होता है कि उसके पास इतने पैसे आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, लेकिन इतने में तैमिन उससे कह देता है कि शिन तुम अब क्या मेरी बात सुन भी रहे हो क्या। इतने में शिन को इसकी स्टेटस विंडो है वो दिख जाती है, उसे पता चल जाता है कि असल में जो वो बंदा है ना वो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसका लैकी है। और ये तैमिन अब कह भी रहा होता है कि अब तुम इस तरह से ऑफर है उसे अब कहीं भी है वो नहीं पाओगे। इसने मेरे को जो 300 मिलियन देने की बात करी थी ना वो सिर्फ एक चारा है वो था, और यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा है। लेकिन इतने में वो देख लेता है कि असल में ये बंदा उसके सामने काफी बड़ा है, तो वो खुद को संभाल लेता है। और यहाँ पे वो उससे कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं अभी काफी ज्यादा बिजी है वो हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे को बाद में कॉन्टेक्ट वो कर सकते हो। तैमिन उससे कह देता है कि तुम्हें जो अब कंडीशन थी वो पसंद नहीं आई क्या, लेकिन शिन उससे कह देता है कि वो सही है, मेरे को बस असल में जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो अपनी कंप्लीट करनी है अभी। लेकिन जो अब तैमिन है वो उससे कह देता है कि मेरे को समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन राइटर के रूप में तुम जितने भी पैसे कमाओगे ना वो 100 गुना कम होंगे जो हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं। और मेरे जो गिल्ड मास्टर थे उन्होंने अब मेरे से बोला था कि मेरे को तुम्हें अपने साथ है वो लाना होगा, मैं काफी ग्रेटफुल रहूंगा कि अगर तुम इधर आ जाओ मेरे साथ। तो शिन उससे कह देता है ठीक है तो फिर, लेकिन सबसे पहले मेरे को अब थोड़ा अब टॉयलेट यूज है वो करना होगा। इसी के बाद मिशन अपने टॉयलेट में वो आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि वो बंदा असल में कैसा था, क्योंकि वो जो अब टेररिस्ट बॉम्बर था ना हॉस्पिटल के अंदर में वो भी असल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसका लैकी था। मेरे को अब क्या किसको कॉल करना चाहिए, पुलिस या फिर हंटर एसोसिएशन। पीछे ही जो अब दरवाजा होता है उसे तोड़ते हुए तैमिन अब अंदर आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि शिन तुम अब इस टाइम पे किसको कॉल है वो कर रहे हो। तैमिन जल्दी से आता है और शिन को एक पंच मारते हुए दीवार में बाढ़ देता है, कह रहा होता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस जगह पे अब मेरे को है वो क्यों बुलाया गया, दूसरे लोग भी ये काफी आसानी से वो कर सकते हैं, और सबसे पहले तो मैं बेहोश करूं और अपने साथ ले जाऊं। वो शिन का गला दबा के उसे बेहोश कर रहा होता है, और इसी तरह से अब शिन की आंख है वो बंद होने लग चुकी होती है इसी की वजह से। लेकिन इतने में उसके सामने एक अब क्वेस्ट होती है वो पॉप अप हो जाती है कि तुम्हें अब अपनी जो अर्थ के अंदर फर्स्ट बिलीवर है मीरी उसको अब मरने से वो बचाना है। और यहाँ पे ये शिन ने जैसे ही देखा होता है कि मीरी मरने वाली है उसकी आंखें वो खुल जाती है, और तैमिन कह रहा होता है कि तुम काफी अच्छे से इंड्योर है वो कर रहे हो, नॉर्मल लोग अभी तक बेहोश है वो हो जाते हैं। शिन सबसे पहले तैमिन से खुद को छुड़ाने की कोशिश है वो करने लग चुका होता है। इतने में वो जो अब यहाँ पे अब इल्हो होता है उसको देखने लग चुका होता है। इल्हो उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत है वो दूंगा, तो फिर प्लीज सक्सीड है वो कर जाना। और शिन को अब एक अब स्किल है वो मिल चुकी होती है, स्किल शेयरिंग है वो करके, तो फिर वो अब ये जो अब इल्हो होता है उसकी अब स्टील बॉडी होती है उससे अब यूज है वो कर लेता है स्किल शेयरिंग यूज करते हुए। जैसे वो यूज करता है उसकी जो बॉडी होती है वो और ज्यादा मस्कुलर है वो हो जाती है। स्टील बॉडी एक ए क्लास वाली स्किल है जो अब इल्हो को वॉरियर टावर है उसके अंदर है वो मिली थी। और ये तैमिन उससे कह रहा होता है कि मैं अब काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है वो था, मेरे को लगा था ये एक इजी मिशन है वो होगा, और लगन ये बात है ना तो फिर जो वो बंदा अब लाइटनिंग एम्प्रेस के पास गया था ना उससे मेरे को जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लाइटनिंग एम्प्रेस का जो मैटर है वो तो ऑलरेडी खत्म भी है वो हो रखा होगा शायद अभी तक, तो अब मैं तुम्हें भी अपने साथ है वो ले जाता हूँ। शिन को इस टाइम पे गुस्सा आ रहा होता है और वो जल्दी से सीधे जाके इसे एक पंच है वो मार देता है, लेकिन तैमिन ने इसके पंच को डॉज किया होता है और सोच रहा होता है कि बंदा पूरी तरह से एक नूब है। और यहाँ पे ये अब तैमिन उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन शिन जल्दी से इसका मुंह पकड़ता है और अपनी लाठी इसके मुंह में ही बाढ़ देता है, और ये अब तैमिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, शिन अब इसके सर पे अपना हाथ है वो मार देता है, और ये अब तैमिन इस जगह पे पूरी तरह से निपट जाता है। और शिन जल्दी से अब मीरी होती है उसको कॉल करने लग चुका होता है, लेकिन मीरी अब कॉल नहीं उठा रही होती है। शिन परेशान होते हुए कह रहा होता है कि ये स्टूपिड गेम, मेरी हेल्प है वो करो, मेरे को मीरी को जल्दी से वो ढूंढना है। और शिन का ये जो बिलीवर मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उससे अब यहाँ पे मीरी की लोकेशन होती है वो पता चल जाती है, और उसे पूरे अब 1000 कॉइन है वो देने होंगे उसकी लोकेशन पता करने के लिए। वो ऑफ कोर्स यस करता है, और वो अब यहाँ पे जो मीरी की लोकेशन होती है उसको देखने के साथ में उससे अब थोड़ा फ्यूचर की इमेज है वो दिख जाती है कि अब ये जो अब यहाँ पे एक बंदा होता है वो अब मीरी होती है उसको मारने वो जा रहा होता है। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये जो अब स्वॉर्ड डीमन है वो है, और यहाँ
यहाँ पे मीरी अंत में टीचर है वो कह रही होती है रोते हुए, और ये जो अब स्वॉर्ड डीमन होता है वो सीधे जाके अब मीरी को मार देता है। और इधर अब काफी ज्यादा अब न्यूज ये सब चलने लग चुकी होती है कि मीरी है वो अब जान से मारी जा चुकी है। और शिन ने अब मीरी का फ्यूचर देखने के बाद में वो प्रेजेंट में वो आ चुका होता है, और उसे बताया जा रहा होता है कि वो जो अब इवेंट्स है ना वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो अब बहुत जल्दी है वो होने वाला है। और शिन को समझ आ रहा होता है कि इस तरह की चीज है वो अब पास्ट के अंदर में वो हुई थी, कि अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मीरी अभी तक मरी है वो नहीं है। और यहाँ पे उससे बोला जा रहा होता है कि उस मॉर्टल का फेथ है उसे अपनी गॉड की अथॉरिटी यूज करते हुए चेंज करना चाहोगे। शिन ऑफ कोर्स यस करता है, लेकिन इतने में उसे याद आ जाता है कि वो मीरी के पीछे जो बंदा है ना वो अब स्वॉर्ड यूज करता है। तो फिर वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे बाहर वो निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए, और यहाँ पे वो पूरे 1 लाख कॉइन्स है उन्हें यूज है वो कर लेता है। अब यहाँ पे मीरी की डेस्टिनी है उसे चेंज करने के लिए। शिन काफी ज्यादा चमकता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है सीधे मीरी है उसके तरफ में। और यहाँ पे जो अभी अब बंदा होता है ना स्वॉर्ड डीमन वो अब मीरी को जान से मारने के लिए जा रहा होता है। मीरी उससे कह रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और ये स्वॉर्ड डीमन उससे कह देता है कि तुम्हारे प्रति मेरे पास में कोई भी अब खराब फीलिंग है वो नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन इतने में जो वो शिन होता है वो भी इसके पीछे वो आ चुका होता है, और ये स्वॉर्ड डीमन सोच रहा होता है कि ये किस तरह की जो अब स्टेल्थ स्किल है उसे यूज करा है, मैंने इसे डिटेक्ट है वो नहीं किया बिल्कुल भी। और ये अब यहाँ पे शिन जो होता है वो अब सामने आ चुका होता है। मीरी अब शिन को इस तरह से देखने के बाद में काफी ज्यादा सरप्राइज है वो होती है, और यहाँ पे शिन इस टाइम पे बस कह रहा होता है कि मैं अब कट है वो करना चाहता हूँ इसको। वो अब अपने बारे में बता रहा होता है कि जब से मैंने अब स्वॉर्ड का रास्ता चूज किया था मैंने काफी सारे लोगों को अब हराया है ऊपर है वो जाने के लिए। मैं अपने स्ट्रॉन्गर अपोनेंट है उनके सामने भी खड़ा था, उनसे फाइट है वो किया था और थोड़ा सा एडवांटेज यूज के उन्हें भी डिफीट है वो किया है। लेकिन ये बंदा मेरे सामने जो अब एक फ्रूट नाइफ है उससे अब फाइट है वो करना चाहता है। स्वॉर्ड डीमन को बिल्कुल भी अब अच्छा है वो नहीं लगा होता है कि शिन इसके सामने में एक फ्रूट नाइफ है उससे फाइट करने जा रहे हैं। तो फिर ये सीधे अब शिन को मारने के लिए इसके तरफ है वो बढ़ जाता है, और उसने अब शिन को अपनी स्वॉर्ड से मारा होता है गले पे ही। और वो सोच रहा होता है एक एस रैंक वाला हंटर होएगा ना वो भी मेरे ब्लेड को हैंडल है वो नहीं कर पाएगा, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि अगर ये इसको डॉज है वो कर पाया तो। लेकिन असल में ये देख लेता है कि शिन ने इसके से जो अटैक होता है उसको अपनी ये फ्रूट नाइफ होता है उससे ब्लॉक है वो किया होता है। ये देखने के बाद में तो ये बंदा काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है। स्वॉर्ड डीमन जल्दी से अपने आप को शांत करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इसे बस अंडर एस्टिमेट है वो कर लिया, मेरी गलती है। तो फिर वो अपना जो एक पावरफुल सा वो स्लैश होता है उसे शिन के ऊपर है वो मार देता है। लेकिन शिन काफी ज्यादा आसानी से अपने नाइफ से इसके स्लैश को आसानी से दूर है वो कर देता है साइड में। ये देखने के बाद में तो अब स्वॉर्ड डीमन को समझ नहीं आया होता है कि इस जगह पे क्या हुआ है। तो फिर वो अब लगातार जो अब अपने स्लैशेस होते हैं उन्हें अब शिन को ऊपर मारने वो लग चुका होता है। शिन काफी ज्यादा आसानी से इसके जो भी अटैक्स होते हैं उनको ब्लॉक है वो करे जा रहा होता है। स्वॉर्ड डीमन को याद आ रहा होता है कि लाइटनिंग एम्प्रेस थी उसने अब इसे टीचर है वो बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बंदा है ना उसको अब गवर्नमेंट एंड हंटर एसोसिएशन है वो अननोनली मैनेज है वो कर रहे हैं, तभी मेरे को इसके बारे में वो है वो पता नहीं था। तो फिर मेरे को अब इसको यूज है वो करना होगा, भले ये मेरी जो थोड़ी लाइफ स्पैन है उससे ले ले। तो फिर वो अभी एक पोजीशन है वो पी लेता है और अब उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज है वो होने लग चुकी होती है। उसके मुंह के ऊपर में एक स्कल का सिंबल भी है वो बन चुका होता है, और वो अब इसी के साथ में अब शिन को मारने के लिए उसके तरफ है वो बढ़ जाता है। शिन स्वॉर्ड डीमन को अपने नाइफ होता है उससे मारने की कोशिश है वो करता है, लेकिन स्वॉर्ड डीमन अब शैडो स्टेप यूज करते हुए बहुत जल्दी से शिन के पीछे वो आ चुका होता है और वो पीछे से ही उसको है वो मार देता है। और वो अब कह रहा होता है कि एक हिट है वो था, वो बंदा तो अब गया, लेकिन इतने वो देख लेता है कि उसकी स्वॉर्ड ही वो टूट जाती है। स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि नहीं, उसने मेरा जो डायरेक्ट हिट है वो लिया है, और लेकिन ये उसके बाद भी पूरी तरह से सही है। और शिन तो इस टाइम पे कह रहा होता है कि मैं सब कुछ कट है वो करना चाहता हूँ। और इस टाइम पे शिन की जो गर्दन होती है वो अब पीछे है वो हो रखी होती है, लेकिन वो अपने आप को अब सही करता है और अपना ये जो अब नाइफ होता है उसको थोड़ा सा स्विंग है वो कर देता है। और ये उसने स्विंग किया होता ही है कि एक पावरफुल सा स्लैश होता है वो अब स्वॉर्ड डीमन के साइड में से ये वो चले जाता है। स्वॉर्ड डीमन को लग रहा होता है कि वो इस जगह पे मरने वो वाला है और यहाँ पे, लेकिन जो अब शिन होता है वो अब लगातार स्लैशेस तो मार रहा होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड डीमन को डायरेक्टली हिट है वो नहीं
कर रहा होता है। उसने अब इसके सारे जो स्लैशेस होते हैं उन्हें अब पीछे दीवारों पे वो मारा होता है। स्वॉर्ड डीमन सोच रहा होता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, बिना किसी एक भी इंजरी है उसके साथ में, ऐसा क्यों है। इसके पास में जितनी ज्यादा पावर है वो अब काफी ज्यादा आसानी से मेरे को मार है वो सकता था, ये मेरे को जिंदा है वो क्यों छोड़ रहा है। और यहाँ पे वो शिन से पूछ लेता है कि तुम असल में हो कौन। शिन उससे बता देता है कि मैं स्वॉर्ड गॉड हूँ। ये सुनती ही जो अब स्वॉर्ड डीमन होता है वो सोच रहा होता है कि एक बंदा जो अब यहाँ पे अब स्वॉर्ड का पाथ होता है उसके अंत में खड़ा होता है ना, वो ये अपने आप को ये वो बुला सकता है, इस टाइटल की लायक है वो होता है। और इतने में जो अब शिन की बॉडी होती है वो श्रंक है वो हो जाती है। स्टील बॉडी जो उसने अब यूज करी थी ना स्किल शेयर करते हुए इल्हो की, उसका टाइम खत्म हो चुका होता है। और शिन का ये जो अब नाइफ होता है ना वो भी अब नॉर्मल है वो हो चुका होता है। और इतने में जो अब स्वॉर्ड डीमन होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं हार चुका हूँ स्वॉर्ड गॉड, प्लीज मेरे को अपनी स्वॉर्डमैनशिप विटनेस करने का एक चांस है वो दो स्वॉर्ड गॉड। मैं स्वॉर्ड गॉड अपनी जान तुम्हारे लिए वो दे सकता हूँ। और यहाँ पे इस टाइम पे हमें दिख रहा होता है कि शिन ने जो स्लैशेस मारे होता है ना, इससे वो पीछे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन है वो हुई होती है। और स्वॉर्ड डीमन और भी कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे से बोलोगे कि मेरे को अपना जो पेट है उसे अब काट देना है तो फिर मैं कर दूंगा। और शिन को अब बता दिया जाता है कि असल में जो स्वॉर्ड डीमन है ना वो अब अर्थ के अंदर में उसका सेकंड फॉलोवर है वो बन जाता है। इतने में शिन देख लेता है मीरी की हालत खराब होती है और स्वॉर्ड डीमन जल्दी से जाके उसको एक अब जो अब हीलिंग पोशन होता है वो पिला देता है। शिन देख लेता है कि ये वो काफी ज्यादा हाई लेवल वाला हीलिंग पोशन है वो होता है, इससे मीरी अभी के लिए काफी ज्यादा सही है वो हो जाती है। शिन अब सोचने लग चुका होता है कि पहले काफी सारे कीड़े और यहाँ पे एक ऐसी गिल्ड जिसके बारे में मैंने कुछ भी सुना नहीं था, ये अब कितने बार है वो हो चुका है। ये जो लोग है ना वो अब बेफालतू में मेरे से पंगा है वो क्यों ले रहे हैं। और स्वॉर्ड डीमन अब उससे कह देता है कि लाइटनिंग एम्प्रेस अब सही है वो रहेगी, जब वो यहाँ से अब थोड़ा अब सेफली चले वो जाएगी। शिन उससे कह देता है कि अब इस हालत में है वो अब उसका जिम्मेदार अब स्टार्टिंग में कौन ही है। स्वॉर्ड डीमन उससे कह देता है कि मैंने जो वो पाप किए उनके लिए मेरा जो वो पेट है उसे काट है वो दो। और यहाँ पे अगर मेरे पास में अब कोई भी ब्लेड मिल जाता है दोबारा तो मैं अपना पेट है उसे सबसे पहले काटूंगा। और यहाँ पे शिन अब सोचने लग चुका होता है कि इसको जो अब शीन गिल्ड है उसके द्वारा हायर है वो किया गया है। तो फिर वो अब उससे कह देता है कि तुम अब यहाँ पे अब स्वॉर्ड डीमन है तो स्वॉर्ड डीमन अब तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और शीन उससे कह देता है कि ये जो पूरा अब कंट्री है ना उसके अंदर में शायद 10 ही लोग ऐसे होंगे जिनको मैं जान से मारे वो ना पाऊं। शिन उससे कह देता है तो फिर तुम्हें अब शीन गिल्ड है उसे अब मेरे लिए संभाल है वो लेना होगा। ये सुनती स्वॉर्ड डीमन काफी हैरान हो चुका होता है और शिन उससे कह देता है कि मैं तुम बोल तो रहे थे कि मेरे जो भी ऑर्डर्स हैं उन्हें तुम मानोगे ना। स्वॉर्ड डीमन उससे कह देता है कि अगर आप मेरे से ऐसा कह रहे हो स्वॉर्ड गॉड तो फिर मैं आपके ऑर्डर्स हैं उन्हें मानूंगा और ये करूंगा। शेन स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि जो एक एनिमी के द्वारा जो असैसिन हायर किया गया है वो अब मर जाए तो कुछ इतना ज्यादा वो नहीं होता है, तो फिर अब ये बस इसे थोड़ा शीन गिल्ड है उसे इधर उधर वो कर देना होगा। और ये अब मेरी टर्न है उन्हें थोड़ा मजा चखाने के लिए।